नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नया दिन, फिर से एक नया वीडियो लेके आपका साथ मैं हूँ सत्यरंजन बर्मन और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल थिंकर। द पॉलिटिकल थिंकर में देश और दुनिया की तमाम जो पॉलिटिकल स्थिति है, जो पॉलिटिकल घटनाएं, उसमें हम लोग बात करते हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे चंद्रयान को लेके, क्योंकि हाल ही में इंडिया ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, जो इंडिया का एकलौता ऐसा कंपनी है जो दिन ब दिन पूरी वर्ल्ड में बढ़ता जा रहा है। उनकी जो जो मिशन है, वो मिशन को लेके दिन ब दिन एक एक नया शिखर छू रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे इसरो को लेकर। तो व्हाट इज इसरो? इसरो एग्जैक्टली है क्या? इसरो है इंडिया का एकलौता स्पेस रिसर्च सेंटर, जिसमें जिसमें से हम लोग जो इंडिया की जो सैटेलाइट है, जो इंडिया की जो स्पेस में मिशन है, वो सब करता है इसरो। तो आज बात करेंगे इसरो के ऊपर। इसरो गठित हुआ कैसे, कब गठित हुआ, इसरो का जो गठित करने में किसका अवदान सबसे ज़्यादा है, तो इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसरो का जो फुल फॉर्म है उससे बात कर लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो हमारे देश की एकलौता ऐसी कंपनी है जिसने दिन का दिन पूरा वर्ल्ड में बेस्ट स्पेस एजेंसी बनता जा रहा है। इसरो का फादर, अर्थात जो इसरो को गठित किया, डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो हमारा देश में फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम जिनको बोला जाता है, वो विक्रम साराभाई एकलौता ऐसा इंसान है जिसने पहले महसूस किया कि इंडिया जैसे एक डेवलपिंग कंट्री को एक स्पेस सेंटर होना जरूरी है। 1960 के टाइम में रशिया ने स्पेस में इतना सारा, जो उनका सैटेलाइट है, स्पेस में इतना सारा मिशन कर रहा था, तब जाके डॉक्टर साराभाई को महसूस हुआ कि इंडिया जैसा एक डेवलपमेंट कंट्री को एक स्पेस सेंटर होना चाहिए, जिससे इंडिया भी अन्य देश की तरह एक स्पेस सेंटर बना सके। चांद की मिशन होता है, जो स्पेस में मिशन होता है, वो सब कर सकता है। तो दोस्तों, ये रशिया ने स्पुतनिक भी लॉन्च करने के बाद डॉक्टर साराभाई ने इंडिया आया। इंडिया आने के बाद जब हमारे कंट्री की फर्स्ट पीएम थी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू को जाके बोला कि सर, हमारा देश में भी एक स्पेस रिसर्च सेंटर होना चाहिए। ये बात सुनने के बाद तब फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने सपोर्ट किया डॉक्टर साराभाई को। फिर जाके 15 अगस्त 1969 को डॉक्टर साराभाई की तत्वावधान के इंडिया के फर्स्ट पीएम डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया इसरो का। उद्घाटन की कुछ ही सालों बाद डॉक्टर साराभाई के नेतृत्व में 1975 को इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट, जो सोवियत यूनियन की मदद से लॉन्च किया गया था, लेकिन इंडिया की तब कोई रॉकेट नहीं था, रॉकेट सिस्टम नहीं था, इसीलिए सोवियत यूनियन की मदद से ये लॉन्चिंग किया गया था। फिर आया वो दिन 18 जुलाई 1980, जिस दिन RS-1 यानी कि रोहिणी सैटेलाइट को स्पेस में भेजा गया था। फिर उसके कुछ दिन बाद वो ऑर्बिट में सेटल हो गया और काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये तो आपने जान लिया कि इसरो एग्जैक्टली क्या था, इसरो सबसे फर्स्ट मिशन क्या किया था। इसरो हमारे इंडिया का सबसे फर्स्ट जो सैटेलाइट था, वो चीज़ का नाम क्या था, अभी तो ये सुन लिया। फिर हम लोग बात करेंगे अभी जो मुर्दे पे आए थे हम लोग, इंडिया की फर्स्ट लूनार मिशन, इंडिया ने कब चांद पे अपनी जान भेजी थी, इस बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। चंद्रयान 1 जो इंडिया की फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट थी, जो ये साल 2008 में 22 अक्टूबर को श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च किया गया था और फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही ये सफल हुआ था, जो 2008 को। और इंडिया ने फर्स्ट ऐसा देश था, इंडिया ऐसा तीसरा देश था जो फर्स्ट चांद पे अपनी सैटेलाइट भेजी थी। ये सैटेलाइट एग्जैक्टली जो चांद का ऑर्बिट में घुसा, फिर उसके बाद चांद को
एग्जैक्टली ये ज़्यादा दिन नहीं चला, लेकिन एक साल तक चला, 2009 तक ये चला, अगस्त महीना तक। लेकिन ये एक साल तक चांद की ऑर्बिट में घूरता रहा, और इंडिया जो स्पेस सेंटर इसरो था, इसको डाटा देता रहा कि चांद में कहाँ पे पानी है। और 2008 में इंडिया ने ही सबको बताया कि चांद में पानी है, जिसके बारे में और इस खोज के बाद और भी सारी देश ने अपनी सैटेलाइट भेजी, अपनी स्पेस क्राफ्ट भेजी। तो दोस्तों हम बात करेंगे ये चंद्रयान 1 की जो मिशन थी, इसमें लागत कितना लगी, खर्चा कितना आया। तो इस मिशन के लिए टोटल 386 करोड़, और अगर अमेरिका की डॉलर की बात करें 48 मिलियन डॉलर लगे थे। 14 नवंबर 2008 की 2 बजे 36 मिनट में चंद्रयान 1 की सफ़र शुरू हुआ, और अपनी तकनीकी खराबी की वजह से ज़्यादा दिन तक स्पेस में नहीं रहा। 2009 की अगस्त महीना तक ये काम करना बंद कर दिया था। तो दोस्तों ये तो हो गया चंद्रयान 1 की बात। अभी बात करेंगे हम चंद्रयान 2 को लेके, क्योंकि चंद्रयान 1 की मिशन के बाद 12 साल तक इंडिया ने कोई मिशन नहीं किया। हाँ, 12 साल तक लूनार का कोई मिशन नहीं किया, लेकिन मिडिल में 2018 25 सितंबर 2018 को इसरो ने एक काम कर दिया था, क्योंकि उस दिन इसरो ने मंगल 1 को मंगल ग्रह की उस तरफ भेज दिया था, जो कि पूरी जिसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक कार्टून भी छपा हुआ था, जो कि हम इंडियन होने के नाते एक गर्व की विषय है। इंडिया फर्स्ट मंगलयान को 2018 को भेज दिया था। तो अभी दोस्तों हम बात करेंगे चंद्रयान 2 के बारे में, क्योंकि चंद्रयान 2 एक फेलियर मिशन था, जिसका कारण था कुछ तकनीकी खराबियों का। चंद्रयान 2 2019 6 सितंबर को चंद्रयान 2 श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, क्योंकि चंद्रयान 2 एक ऐसा मॉड्यूल था जो चांद की लूनार की सरफेस पे उतर के उनका जो 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 उतर के चांद की जो सरफेस थी वहाँ पे वो सर्च करना था, क्योंकि चांद में पानी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन ये फेल हो गया। ये फेल का रीज़न था चंद्रयान 2 की जो विक्रम मॉड्यूल था, वो चांद में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था। तब चंद्रयान 2 की विक्रम मॉड्यूल के साथ इंडिया स्पेस सेंटर की जो कनेक्शन था वो कैंसिल, वो तकनीकी खराबी की वजह से टूट गया। फिर उसके बाद ये मिशन फिर उसके बाद चंद्रयान 2 मिशन कैंसिल हो गया। चंद्रयान 2 से कोई संपर्क नहीं हो पाएगा। चंद्रयान 2 की टोटल कॉस्ट थी 978 करोड़ रुपीस, इंक्लूडिंग लैडर और ऑर्बिट नेविगेशन एंड ग्राउंड सपोर्ट लेके टोटल 978 करोड़ थी। तो चंद्रयान 2 देश को एक नया दिशा दे रहा था कि हमारा देश चंद पे ये चंद्रयान 2 जैसा मिशन करने के बाद कुछ इंडियन की जो साइंटिस्ट हैं उनके पास कुछ ऐसे डाटा लगने वाला था कि चांद में एग्जैक्टली था क्या। फेलियर थी। उसके बाद इंडियन साइंटिस्ट ने फिर से 2 साल के अंदर अंदर इंडिया ने एक फिर से नया मिशन लॉन्च कर दिया लूनार के लिए, जो उसका नाम था चंद्रयान 3। हाँ, चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इस बार इसरो ने इतना तैयारी के साथ ये जो सैटेलाइट थी इसको तैयार किया, क्योंकि सैटेलाइट में ज़्यादा कुछ था नहीं। सैटेलाइट चंद्रयान 2 में जैसा ही था वैसे ही चंद्रयान 3 में सेम ही थे, लेकिन इस बार इसरो ने बहुत तैयारी के साथ उतरा है। क्योंकि ऊपर में आपको छवि दिख रहा है, वो देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडियन चंद्रयान 3 पहले इंडिया की 5 चक्कर कटने के बाद लूनार पे जाएगा। लूनार पे जाके लूनार की 6 चक्कर कटने के बाद फिर वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा उसका विक्रम लैडर के साथ। विक्रम लैडर एक ऐसा चीज़ है जो कोई भी सरफेस में आप उतर दो तो टूटेगा नहीं। तो दोस्तों चंद्रयान 3 अभी तो स्पेस में है। 23 अगस्त
2023 को मून की साउथ पोल में ये चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा। मून की साउथ पोल एक ऐसा एकलौता जो सरफेस है जो दुनिया की साल में सिर्फ एक टाइम वहाँ पे सनलाइट रहता है। और साउथ पोल एक ऐसा डेंजरस जगह है जहाँ पे मून की पूरी जो ऊबर खबर जो सरफेस है वहाँ पे इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है, यानी कि 13 किलोमीटर तक भी गड्ढा है वहाँ पे। माउंट एवरेस्ट की भी डबल ऐसा कुछ हिल्स है वहाँ पे जहाँ पे ये चंद्रयान 3 को लॉन्च करना है। तो ये तो साइंस से एक पंगा तो है जो हमारा इसरो की साइंटिस्ट ले रहे हैं लूनार में ये चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए। फिर भगवान करे आप लोग भी सपोर्ट करें, मेरी तरफ से भी दुआ है 23 अगस्त को 2023 ये चंद्रयान 3 लॉन्च कर जाए। चंद्रयान 3 एग्जैक्टली काम कैसे करेगा? चंद्रयान 3 विल कैरी ए suite of 7 advanced scientific instrument to analyze the lunar soil and study the moon's environment। जैसे हम लोगों को ये पता चलेगा कि चांद में परिस्थिति कैसा है, चांद की जो अभी का जो सरफेस में कितना ऑक्सीजन रहता है, चांद में जो पोल में साउथ पोल में जो गड्ढा है वो साउथ पोल में गड्ढा में अभी तक पानी जमा हुआ कि नहीं वहाँ पे, क्योंकि सूर्य का जो किरण रहता है वो साउथ पोल में एक ही बार जो या चांद में जो एक साल होता है, एक साल में एक ही बार पहुँचता है, तो वहाँ पे जमा हो सकता है मिट्टी के साथ। तो ये जो चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3 इतना सारा सैटेलाइट वहाँ पे लेके गया है। इससे चंद्रयान 3 वहाँ पे जांच करेगा कि नेक्स्ट टाइम ह्यूमन वहाँ पे मिशन कर सकता है कि नहीं, इन फ्यूचर ह्यूमन वहाँ पे जाके घर बसा सकता है कि नहीं, चांद में कितना पानी है, चांद में कोई प्लांट उगा सकते हैं कि नहीं, ये सब जानकारी चंद्रयान 3 हम लोगों को देगा। और चंद्रयान 3 से पूरी दुनिया की ये भी हेल्प हो सकेगी, क्योंकि चंद्रयान 3 से पे लैंडिंग किया वो जगह के बारे में सब लोग जान सकते हैं। और जो चंद्रयान 3 वहाँ पे जो साइंटिफिक टेस्ट करेंगे उसके बाद जो नतीजा निकलेगा वो नतीजा को देखकर ह्यूमंस वहाँ पे नेक्स्ट टाइम मिशन कर सकता है कि नहीं। हाँ, फिर ह्यूमन इन फ्यूचर वहाँ पे ह्यूमन की जो आबादी है वो उठेगा कि नहीं, ये सब देख सकते हैं। और देख सकते हैं कि चंद्रयान लूनर सरफेस है, लूनर सरफेस से ये भी पता लग सकता है कि पृथ्वी का गठित होना कितना दिन हुआ, कितना गठित कैसे हुआ, ये सब चीज़ जान सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग अब वेट करेंगे 23 अगस्त 2023 के लिए, क्योंकि उस दिन ही हम लोगों को पता चलेगा कि चंद्रयान 3 अब तक कैसे लैंड किया, कैसे जो है चंद्रयान 3 काम करेंगे। फिर तो हम लोग की सभी की दुआ है कि चंद्रयान 3 अच्छे से उतरे। और इनका ऊपर सब देश इंडिया की ऊपर नज़र लगा हुआ है, क्योंकि इंडिया दिन पर दिन इतना कम खर्चों में जो महाकाश में सैटेलाइट भेज रहा है, इसका खर्चा अभी इतना कम आया। क्योंकि अभी आप देख लीजिए जो आदि पुरुष फिल्म है उससे भी कम था ये चंद्रयान 3 का बजट, टोटल 978 करोड़ जो टोटल खर्चा थी। जो नीचे का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको लेकर टोटल खर्चा है 978 करोड़। और दुख की बात ये है दोस्तों कि इंडिया की जैसा एक डेवलपिंग कंट्री ने जिसका पूरा जीडीपी का 2.4% हिस्सा मिलता है इसरो को, ऐसे जो साइंटिफिक है, जो स्पेस साइंस है, इसको डेवलपिंग करने के लिए। तो दोस्तों मुझे सरकार से विनती निवेदन है कि हमारा जो डेवलपिंग है, जो महाकाश की जो रिसर्च हो रहा है, इसको थोड़ा ध्यान दे, इसका ऊपर और से पैसा नियोग करे जो इन फ्यूचर हमारा देश और भी आगे जाए। और हाँ, इसरो एकलौता देश की ऐसी कंपनी है जिसने लगातार
सरकार को इतना सारा कमाई दे रहा है, क्योंकि हाल ही ने इंडिया ने इसरो की जो PSLV-4 जो न्यूएस्ट वर्जन है उससे 117 सैटेलाइट, पूरी दुनिया की 117 सैटेलाइट लॉन्च किया था। हाँ, उसमें अमेरिका का भी लॉन्च सैटेलाइट था। दोस्तों, ये रहा इसरो का बारे में आज हम लोग सुन लिया। और चंद्रयान 3 जो 2023 23 अगस्त 2023 के बाद ही देखा जाएगा, इसका बारे में हम लोग अभी ये चर्चा कर लिया। तो दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ कमेंट करें एंड प्लीज़ शेयर करें। और हाँ, नीचे जो लाल वाला बटन है उसको प्लीज़ ज़रूर दबाएं, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे बहुत ज़रूरी है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं ही आगे बढ़ूँगा। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत 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 थैंक यू। और हाँ, अगले कल आ रहा है फिर से और एक नया वीडियो, और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू, नमस्कार।